बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जा रहा हूँ शाह आलम मार्केट। अभी ऑफिस से निकला हूँ और अंधेरा आपको नज़र आ रहा होगा। कहीं पे लाइट आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही। रास्ते में मैं अभी कुर्तबा चौक हूँ। कुर्तबा चौक से मैंने जाना है गलियों के अंदर अंदर से या बाज़ारों के अंदर अंदर से। रास्ते में बहुत सी खाने पीने की दुकानें आती हैं और बाज़ार आते हैं, उनमें से गुज़र के मैंने जाना है शाह आलम मार्केट। थोड़ा सा मुझे काम था तो अभी ऑफिस से मैं फ्री हुआ। मैंने कहा चलो पैदल ही चले जाते हैं, शाह आलम मार्केट विज़िट करते हैं, जाके देखते हैं कि इस टाइम पे शाह आलम मार्केट खुली होती है या नहीं। आपको मैं बताता चलूँ कि शाम के 7 बज चुके हैं और हर तरफ अंधेरा होने वाला है। लाइटें बंद हो रही हैं, दुकानें जो है मार्केट्स जो है वो बंद हो रही हैं। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। मेरा चेहरा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन पीछे से आती हुई मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो चेहरे पे रोशनी पड़ रही है ये गाड़ियों की रोशनी है। सामने से आती हुई गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी रोशनी फैला रही हैं ताकि वीडियो इस लड़के की अच्छी आ जाए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, गाड़ी वालों का भी और मोटरसाइकिल वालों का भी, जिन्होंने लाइट जला रखी है। ये दुकानें शुरू हो गई हैं, ये देखें साइड पे आगे जाके और ज़्यादा दुकानें आएंगी। जैसे ही हम आबिद मार्केट से कुर्तबा चौक से जैसे ही हमने जाना होता है शाह आलम मार्केट, अगर आपने पैदल जाना है तो आप आबिद मार्केट वाला जो रोड है वहाँ से जाएंगे। वहाँ से सीधा जाके आप निकलेंगे माल पे और फिर आप पहुँच जाएंगे म्यू हॉस्पिटल की बैक साइड पे। वहाँ से थोड़ा सा आगे जैसे ही मूव करेंगे तो शाह आलम मार्केट आ जाती है। एक्चुअली म्यू हॉस्पिटल की जो बैक साइड है वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसकी आपके राइट साइड पे आएगी अगर आप पैदल जा रहे हैं तो। गर्म कपड़े, इस तरह की चीज़ें, लंडे का जो सामान होता है वो वहाँ से मिलता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव लंडा है। इस तरह का लंडा नहीं है जहाँ से 30 रुपये की चीज़ भी मिल जाती है, 50 रुपये की चीज़ भी मिल जाती है। मफरल आपको 50 रुपये में मिल जाता है। अगर आपने गर्म टोपी लेनी है वो आपको 30 रुपये में मिल जाती है। इस तरह का वो लंडा नहीं है, वो एक्सपेंसिव लंडा है और अच्छी चीज़ होती है। जो मैंने आपको बताया था कि छांटी करके माल ले जाया जाता है दूसरी जगहों पे, वो वाली मार्केट है। छांटी हुआ माल सारा वहाँ जाता है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो फिर उसके बाद आगे बांसों वाला बाज़ार आता है। बांसों वाले बाज़ार से जैसे हम क्रॉस करते हैं आगे जाके आ जाती है शाह आलम मार्केट। हो सकता है इस टाइम पे शाम का टाइम हो गया और रात हो गई है। और गर्मियों के अंदर तो अभी सूरज गुरूब हो रहा होता है, लेकिन इस टाइम आज जो है सूरज तो पक्का गुरूब हो चुका। बाय बाय टाटा कह के सूरज जा चुका है। और जो सर्दियाँ होती हैं उसके अंदर एक एंजॉय ये भी होता है कि तंगी नहीं होती। गर्मियों के अंदर जब इंसान सड़क पे ऐसे चल रहा हो तो जितना मैं चल के आया हूँ अभी, जितनी देर मुझे हुई है चलते हुए, उतनी देर में तो इंसान जो है ना पसीनो पसीन शराबूर हो जाता है। ये देखें, ये खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ पे चरखे की दुकानें भी हैं, अगर आपने चरखा खाना है तो ये दुकानें हैं। आगे मुसलसल दुकानें हैं, जब तक माल रोड नहीं आ जाता वहाँ तक दुकानें यहाँ पे। और सर्दियों में पसीना एक तो कम आता है, और अगर पसीना कम आता है फिर तंगी भी नहीं होती इंसान को। इंसान कहता है यार चलो कोई नहीं, थोड़ा सा और चल लेते हैं। लेकिन जब पसीना आता है तो इंसान की जान खुलती है, अगर पसीना ना आए तो इंसान की जान नहीं खुलती। ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये आबिद मार्केट वाला रोड ही है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। धुंध हुई हुई है और रात के टाइम जब अंधेरा हो जाए तो कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। कैमरे का रिज़ल्ट इतना क्लियर कट नहीं दिखाता, इस वजह से आपको रिज़ल्ट जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है। ये दूध की दुकान है, इसके ऊपर रश ऐसे लगा हुआ है जैसे दूध जो है वो फ्री दे रहे हैं। हो सकता है फ्री भी दे रहे हों,
लेकिन टोकन वाले भाई जो हैं वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि फ्री कुछ भी नहीं मिल रहा। पान शॉप भी है, ये बहुत बड़ी पान शॉप है। पान खाने को अगर दिल करे आपका रास्ते में, आप पान भी खा लें। और ये देखें मुर्गियाँ लगी हुई आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही होंगी, इसको कहते हैं सज्जी। ये चावल और मुर्गी जो है पूरी, ये उसके साथ चावल भी देते हैं आपको। बट कढ़ाई भी है यहाँ पे, नवाब कढ़ाई भी है। नवाब भी कढ़ाई बनाते हैं, बट साहब भी कढ़ाई बनाते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपने नवाब साहब को पैसे देने हैं, बट साहब को पैसे देने हैं। खाने पीने की दुकानों से थोड़ा सा आगे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे एक राइट साइड पे गली जा रही है, रोड जा रहा है, एक चौक है, एक लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। ये FBR के दफ्तर की तरफ चला जाता है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड जो है ये जना बाग वाली साइड पे चली जाती है। आगे वो भी आता है हॉस्पिटल, जो सा गंगाराम हॉस्पिटल है, वो भी आता है यहाँ पे। और यहाँ से सीधा जैसे हम जाते हैं थोड़ा सा आगे जाके माल रोड है वाला। ये मैं हार रोड वाले इशारे पे आ चुका हूँ, और एक ये सड़क आ रही है और ये इस तरफ से सड़क आ रही है आबिद मार्केट से या फिर कतवा चौक से। ये वाला रास्ता जो है वो यहाँ पे आता है। यहाँ से मैं आया हूँ और मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं यहाँ आते हुए। थोड़ा सा रास्ता, इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है। अब यहाँ से रोड क्रॉस करना है, ये चौक क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आगे हार रोड जो है उसमें से गुज़रते हुए मैं जाऊंगा आगे, और आगे एक और रोड होगा, वो क्रॉस करने के बाद फिर आगे जो न्यू हॉस्पिटल के पास वाली सड़क है वो शुरू हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो मिलता है। प्रिंटर वगैरह की जो मार्केट है, जहाँ से प्रिंटर मिलते हैं, लॉट के प्रिंटर्स होते हैं। और या आप ये कह लेंगे प्रिंटर की रिपेयर जो मार्केट है वो भी वहाँ पे है। और वहाँ से गुज़र के फिर आगे म्यू हॉस्पिटल के पीछे जो मैंने आपको बताया कि वो लंडा है, एक एक्सपेंसिव लंडा, वो शुरू हो जाता है। तो अभी 7:15 हो चुके हैं और यहाँ पे रश आप चेक करें, कितनी मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। लोग अपना काम वाम करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अक्सर लोग ऐसे होंगे इनमें से जो बेचारे कहीं जॉब्स करते हैं और उनको शाम के टाइम छुट्टी होती है। जैसे मैं अभी ऑफ करके अपने काम से मार्केट में जा रहा हूँ, वैसे ही लोग जाते होंगे और यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स में आते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शाम के टाइम मार्केट जो है वो जल्दी ना बंद हो जाए, लेकिन कुछ होलसेल मार्केट्स होती हैं, जैसे शाह आलम मार्केट है, उसके अंदर जो दुकानें होती हैं वो शाम को जल्दी बंद कर देते हैं। मगरिब के बाद दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। और एक और मार्केट है जैसे जूता मार्केट है, वो भी जल्दी बंद हो जाती है। रोड में तो जनाब भगदड़ मची हुई है और कारपोरेशन वाले सुनने में आया कि आ रहे हैं और साइडों पे लगे हुए ये जो बूथ आपको नज़र आ रहे हैं इनको अनाउंसमेंट करके साइडों पे करवाया जा रहा है ताकि इनका नुकसान ना हो। गरीब लोग होते हैं बेचारे, और इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपना जो बूथ है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाए। लेकिन अगर तो कारपोरेशन वाले आ गए यहाँ पे तो आपका बूथ उठा के ले जाएंगे। और रश आप देख सकते हैं कितना ये। अब मैं बिल्कुल एंड पे आ चुका हूँ हार रोड के, बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हार रोड सारा क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आगे छोटा सा लगा होता है नाका, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ जो है यहाँ फंसी हुई हैं। वहाँ से आने वाली ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है और यहाँ से जाने वाली ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है। इनका मोटिव ये होता है कि हम मोटरसाइकिलों को रोकें या गाड़ियों को रोकें अंदर जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रुक जाते हैं, कुछ लोग बाहर ही पार्क कर देते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी बाइक को साथ लेके जाना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे बाहर कहीं पे भी, ये देखें पीछे बाइक्स लगी हुई हैं और उस साइड पे रश है। तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ की। इसके अलावा आपने अगर शाम को भी हार रोड आना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई भी सामान परचेज़ करना है, तो आप
कर सकते हैं भाई। मार्केट जो है वो रात को भी खुली हुई है। मेरे ख्याल से मार्केट का जो टाइम है वो 9 या 9:30 बजे तक होगा। 9:30 बजे तक सारी दुकानें शायद बंद हो जाती हैं। वो मैंने कभी 9:30 बजे विज़िट करके नहीं देखा। अभी यहाँ पे रश इतना हो गया कि पैदल निकलना भी मुश्किल है और डर लगता है कोई मोटरसाइकिल वाला ना मार दे, कोई गाड़ी वाले की गाड़ी के ऊपर ना कुछ बच जाए, क्योंकि बैग पहना हुआ है मैंने ये, और बैग की कोई जिप वगैरह ना लग जाए। उसके गुजरने में लाइन लग जाए ना एक, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये आ गया रोड जिसको क्रॉस करना है, ये लक्ष्मी चौक से आ रहा है। ये हार रोड के बिल्कुल बैक साइड पे मैं आ गया हूँ। इधर से जो सड़क आ रही है ये लक्ष्मी चौक से आ रही है, और इस साइड पे जो है ये माल रोड है, जीपीओ स्टेशन। राइट साइड से जो ट्रैफिक आ रही है वो लक्ष्मी चौक से आ रही है। मुझे जाना है सामने वाली साइड पे, और ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस ट्रैफिक में से गुज़रना बहुत मुश्किल है। कई दफ़ा आपको भागना पड़ता है और कई दफ़ा बिल्कुल साकित खड़ा होना पड़ता है। इधर वाली ट्रैफिक जो हो वो बहुत अच्छी है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो हैं वो आराम से रुकी हुई हैं, आराम से सुकून से खड़ी हुई हैं। आप इजीली यहाँ से रोड जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। जब गाड़ियाँ चल रही हों फिर बहुत मुश्किल होती है। जैसे ही हार रोड क्रॉस करते हैं, हार रोड क्रॉस करके आगे रोड क्रॉस करके हार रोड के बिल्कुल एंड पे आके जो रोड आप क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करने के बाद बिल्कुल सामने आपने जाना है। ये मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है, LCDs वगैरह और डिफरेंट किस्म के AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और हीटर, जो सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हैं घरों में हम, वो चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। और लेफ़्ट साइड पे अगर ये वाली गली जो है, इस गली में आते साथ ही लेफ़्ट साइड पे जो गली है उसमें अगर आप चले जाएं, यहाँ पे प्रिंटर्स की दुकानें हैं। प्रिंटर का सामान या फिर प्रिंटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आपने उसको ठीक करवाना है प्रिंटर को, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपने लॉट का प्रिंटर जो है वो ख़रीदना है और फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। कि सारा सामान जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बेशुमार दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये थोड़ा सा आगे म्यू हॉस्पिटल शुरू हो जाता है। लेफ़्ट साइड पे म्यू हॉस्पिटल है। राइट साइड पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे कैमरों की मार्केट होगी। कैमरों की मार्केट क्रॉस करके आगे आ जाता है खाने पीने की दुकानें, फूड स्ट्रीट। ये जो एक तकौन सी आपको नज़र आ रही है, उस तरफ भी सड़क है, इस तरफ भी सड़क है, और एक तरफ से मैं आ रहा हूँ। ये कॉर्नर पे है म्यू हॉस्पिटल, और ये वाली जो गली जा रही है ये म्यू हॉस्पिटल के साथ साथ उसकी बैक साइड की जो दीवार है उसके साथ साथ जाएगी। और अगर हम इस साइड पे जाएं, ये भी एक सड़क जा रही है यहाँ पे, ये है कैमरों की मार्केट जहाँ से कैमरे मिलते हैं। जैसे ही आप इस दुकान पे आते हैं, इस रोड पे आते हैं, तो दुकानें जो हैं वो लंडे वाली शुरू हो जाती हैं। इस तरफ भी दीवार के ऊपर लंडे का सामान है, उस तरफ भी दीवार के ऊपर जैकेटें वगैरह लगी हुई हैं, जर्सियाँ, जैकेटें। और ये एंट्रेंस या फिर म्यू हॉस्पिटल से बाहर निकलने की जगह है, बैक साइड है। फ्रंट जो है वो नीले गुंबद के सामने है। यहाँ बेशुमार कपड़े जो हैं उनके पड़े हुए हैं, सर्दियों के, औरतों के भी हैं, बच्चों के भी हैं, बुज़ुर्गों के भी हैं, सारों के बेशुमार कपड़े हैं यहाँ पे। और दस्ताने, टोपियाँ गरम। लेकिन फिर वही बात कि ये एक्सपेंसिव मार्केट है जहाँ पे सर्दियों का सामान जो है वो थोड़ा महंगा मिलता है। ये जो रोशनी आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर बेशुमार दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे लंडे का सामान आपको मिलता है, और वो लंडे का सामान महंगा होता है। बाहर जो रेडी लगी हुई है उसने थोड़ा सा सस्ता दे देना है, अंदर जो दुकान वाला है उसने कहना है मैंने किराया भी देना है, मैंने टैक्स भी देना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। इस वजह से सारा कुछ जो है वो महंगा मिलेगा आपको। बिल्कुल वही चीज़ें जो बाहर हमें मिलती हैं।
यहाँ पे देखें मोटरसाइकिलें वगैरह लगी हुई हैं और लोग यहाँ पे आते हैं, आके ख़रीदते हैं। बेशुमार दुकानें हैं इस प्लाज़े के अंदर। ये देखें यहाँ पे ये सारा सामान जो है वो लंडे का सामान है और यहाँ पे ये एक्सपेंसिव करके बेचते हैं। बेशुमार दुकानें यहाँ पे। नया जो मटेरियल होता है ना वो कुछ इस तरह का नहीं होता, लेकिन लंडे का पता लग जाता है यार ये लंडे का सामान है। ये बहुत बड़ा प्लाज़ा है और इसके अंदर बेशुमार दुकानें जहाँ से इस तरह का सामान मिल जाता है आपका। और दुकानों वाले जो हैं वो बूर उतारने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है। बूर उतार देते हैं ताकि पुराना ना लगे। एंटीक चीज़ें, ग्लास वगैरह, फनूस, इस तरह की शो के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर में, उस तरह की चीज़ें अगर आपने ख़रीदनी है वो भी यहाँ पे मिलती हैं। तो जनाब रास्ते में इधर उधर निकल गया मैंने सोचा इसको विज़िट कर लें, इसके अंदर कैसी कैसी दुकानें हैं, कैसे कैसे कपड़े हैं। सामने देखें ये मियो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और ये आप देखें कि मियो हॉस्पिटल की दीवार के साथ क्या कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। लोग आएंगे, जिनको कुछ चीज़ पसंद आएगी वो ख़रीद के ले जाएंगे और उसको पहनेंगे और एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे जो मार्केट है, ये जो गली अंदर जा रही है, यहाँ पे जो अंदर मार्केट है, अंदर लेफ़्ट साइड पे ये पूरी बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसकी बैक साइड के ऊपर जो मार्केट है वो मैं आपको बता रहा था कि एक्सपेंसिव मार्केट है, वो सस्ती नहीं है, महंगी है, महंगी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से। और क्योंकि ये मियो हॉस्पिटल की बैक साइड है, ये इमरजेंसी के साथ ही बिल्कुल इस तरफ गेट लगता है, इस वजह से यहाँ पे फार्मेसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे लड्डू पिठी भी है। सर्दी के अंदर अगर धुआं निकलती हुई गर्मा गर्म अगर आपने लड्डू पिठी खानी है आप खा सकते हैं। एक जो ये पीस है ये 50 रुपये का पीस है। इसके अंदर ये लड्डू रखते हैं, गरम करते हैं उसको, गरम करने के बाद इसके ऊपर मीठी और दूसरी चटनी डालते हैं। चटनी डालने के बाद थोड़ा सा सलाद, जो मूलियाँ वगैरह इन्होंने काटी होती हैं वो उसके अंदर डालते हैं। डाल के फिर जो कस्टमर होता है उसको पेश करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, ये प्लेट हो गई मेरी तैयार। कुछ लोगों की जो चटनी होती है ग्रीन होती है और होती है ब्राउन कलर की, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्राउन कलर की हैं। मियो हॉस्पिटल अभी भी साथ साथ चल रहा है, थोड़ा सा रह गया। उसके बाद आगे एक चौक आ रहा है, जहाँ से राइट साइड पे अगर जाएं तो फूड स्ट्रीट आप चले जाएंगे। अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो आप निकल जाएंगे पैसा अखबार। और अगर आप सीधा जाते हैं तो सामने है 500 वाला बाज़ार या 500 वाली गली या 500 वाला आप ये कह लें कि मार्केट, जो भी आप कहना पसंद करें इसको, जहाँ से बांस मिलते हैं, बांस की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। ये है 500 वाला बाज़ार, वो सामने से मैं आया हूँ। इस साइड पे अगर चले जाएंगे यहाँ से फूड स्ट्रीट, और इस साइड पे अगर जाएंगे यहाँ से आप उधर निकल जाएंगे पैसा अखबार, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नारकली के पास आप निकल जाएंगे। ये बांस की बनी हुई चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। 500 वाले बाज़ार के अंदर बांस तो मिलते हैं, उसके साथ बोरियों का काम भी होता है, बोरियाँ भी यहाँ पे मिलती हैं। और एक ख़ास चीज़, एक ख़ास तोहफ़ा है 500 वाले बाज़ार में। वो तोहफ़ा ये है कि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा जो पत्थर का नमक होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कुछ गलियाँ हैं जहाँ पे आप जाएं तो पत्थर पड़े हुए हैं, ढेर लगा हुआ पत्थर, पिंक पत्थर भी पड़े हुए हैं, सफ़ेद भी पड़े हुए हैं और काले भी पड़े हुए हैं। उन गलियों के अंदर जाके वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम हैं, उनके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं और आपको किलो के हिसाब से वो दे देते हैं। मतलब कि उसकी जो तौल करते हैं या उसकी जो अमाउंट डिसाइड करते हैं वो किलो के मुताबिक करते हैं, पत्थर के मुताबिक नहीं करते। पत्थर को तौल लेते हैं, जितना किलो का पत्थर हो उतना किलो का जो ख़र्चा होता है या उतने किलो की जो अमाउंट डिसाइडेड होती है
पर केजी के लिहाज से वो आपसे चार्ज कर ली जाती है। और अगर आपने बोरियों का कपड़ा लेना है, कोई रस्सी वगैरह लेनी है, वो इस बाज़ार में आपको मुयस्सर है, आपको मिल जाती है। बोरियां जो होती हैं आलू वाली जो बोरी होती है, जैसे मोटे धागे वाली जो बोरी होती है, वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। और दूसरी जो प्लास्टिक की बोरियां होती हैं, प्लास्टिक के मटेरियल से बनी हुई, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा हो, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो इन्होंने चादर दी हुई है सामान को, इसके नीचे नमक पड़ा हुआ है। अभी इस टाइम इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े होंगे। थोड़ा सा आगे भी अगर जाके मैं आपको दिखा सकूं, वहाँ पे शायद नज़र आ रहा हो नमक। ये सामने पड़ा हुआ नमक, ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं नमक के। ये पिंक नमक है, यहाँ से नमक मिल जाता है। इसके नीचे भी नमक सारा पड़ा हुआ है और इन्होंने ढका हुआ है कि बारिश वगैरह जो है उससे महफूज रहे। दोबारा से मैं इस सड़क पे वापस आ गया हूँ। आप अपनी साइज़ की बोरी सिलवाना चाहते हैं, यहाँ पे दर्जी बैठे हुए हैं, आपके साइज़ की बोरी सी के देंगे आपको। और बोरी का मटेरियल आपको पता है, ये प्लास्टिक टाइप होता है। ये किस तरह का होता है, इसमें आपको मोटा, आप ये कह लें कि कपड़ा, अगर हम इसको कहें बोरी को, कि मोटे कपड़े में भी मिल जाती है और बारीक में भी मिल जाती है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना ख़र्चा कर रहे हैं। जितने ज़्यादा पैसे देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लो क्वालिटी वाली जो होती हैं वो फट जाती हैं सामान। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो खाने पीने की अशिया डालने के लिए अलग होती हैं, और दूसरे सामान वगैरह जो है वो डालने के लिए अलग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। शॉपर के अंदर भी इस तरह ही होता है। और ये जो आगे चौक आ रहा है, इस चौक से उस तरफ वो जो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं वो शाह आलम मार्केट की रोशनी है। लेफ़्ट साइड पे अगर चले जाएंगे दरबार निकल जाएंगे, और राइट साइड पे अगर चले जाएंगे यहाँ पे गला मंडी हम निकल जाएंगे। ये सारी मार्केट्स हमारे रास्ते में आती हैं जब हम करतबा चौक से शाह आलम मार्केट एक पैदल मार्च पे निकलते हैं या पैदल सफ़र करते हैं। जनाबे वाला 8 बज चुके हैं रात के। मैं 7 बजे निकला था वहाँ से, और रास्ते में वो सेंटर के अंदर भी चला गया और लड्डू पिठी भी टेस्ट की, मज़ेदार थी लड्डू पिठी। अभी मैं पहुंचा हूँ शाह आलम मार्केट में, और मार्केट की रोशनियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर तरफ चहल पहल है, मार्केट फुल जाग रही है। जिस तरह से दोपहर को इंसान जाग रहा होता है, उस तरह से फुल जाग रही है। कोई बंदा सोया हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये कि कोई दुकान बंद नज़र नहीं आ रही इस टाइम भी, और लोग जो हैं वो भरपूर अंदाज में अपनी शॉपिंग्स कर रहे हैं। ये जो लोग आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इन सब ने सामान ख़रीद लिया हुआ है। कुछ रिक्शे वाले भी हैं जो सवारियों के इंतज़ार में हैं कि कोई सवारी हमें बुलाए और हमारे रिक्शे में सामान रखे, हम भी अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी जो है वो कमा के लेके जाएं यहाँ से। और ये लगता है सामान कहीं से आया किसी का, ये उतारेंगे और फिर दुकान में शिफ्ट कर देंगे इसको। फानूस और डेकोरेशन का सामान। तो जनाब, मैंने अपना जो सामान ख़रीदना था वो ख़रीद लिया है। अब कुछ पता नहीं लगता है, एकदम रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और एकदम बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। अभी जहाँ से मैं जा रहा हूँ इस सड़क पर रश है, और दूसरे वाली सड़क पे थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा रश था। उस टाइम पे ये वाली सड़क जो है वो बिल्कुल खाली थी, और काफ़ी सारी दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं। इधर आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये लोग जा चुके हैं। सारा दिन की थकावट के बाद अपने घर जाके ये भी आराम करेंगे और अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ये थी शाह आलम मार्केट, और ये थी मेरी वॉक करतबा चौक से शाह आलम मार्केट तक। आगे किसी नई वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें और अपने प्यारों के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा। अल्लाह पाक आप सबको
ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और जन्नत जो है वो हम सब का मुकद्दर हो। डॉल्फिन वाले भाई जा रहे थे, उन्होंने ऐसे साइन किया है विक्ट्री का, लेकिन उनको पता। हाँ जी, ये बच्चे हैं, क्या करते हो अभी यहाँ पे? सैर करने आए हो? ये बच्चे यहाँ पे सैर करने आए हैं और वो डॉल्फिन वाले भाई को मैं बता रहा, उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया सामने से। उनको ये लगा कि बैक कैम इसका चल रहा है, लेकिन इसका चल रहा था फ्रंट कैम और मैं कैमरे की तरफ था मेरा मुंह, जिसकी वजह से उनका विक्ट्री साइन जो है मेरी वीडियो में नहीं आ सका। तो जनाब फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुकाम पे, कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।